कि किसी आदर्श में या किसी बेहतर व्यवस्था में, बेहतर आर्थिक सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए हम इन चीजों का त्याग करें, और इसके लिए भले ही हमको चुनाव में हार झेलना पड़े, हमारी सरकार चली जाए, इसके लिए कोई तैयार नहीं है। बहरहाल हम वापस आंकड़ों के उस पर आते हैं। हमने पोल ऑफ द पोल्स के संदर्भ में तो बात की थी, पर अब क्षेत्र वाइज बात करने के लिए मेरे पास सी वोटर के आंकड़े हैं जिनमें मैं थोड़ी सी आपसे टिप्पणी चाहता हूं। हम भोपाल क्षेत्र के संदर्भ में बात करते हैं गिरिजा जी। तो इसके संदर्भ में दूसरा आपने जो मुझे बोला था एक्सिस के संदर्भ में एक बार चेक कराएं कि एक्सिस क्या आंकड़े दिखा रहा है, तो वो हमारी टीम उस पर काम कर रही है। कुछ ही देर में हम उन आंकड़ों को भी अपने दर्शकों के बीच में रखेंगे आपके कहे अनुसार। पर बहरहाल 25 सीटें हैं भोपाल रीजन के अंतर्गत, जिसके संदर्भ में पिछली बार की कहानी यह थी कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हार गई थी मध्य प्रदेश में, तब भी भोपाल में उसने प्रदर्शन बेहतर किया था। 16 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, और कांग्रेस उसके मुकाबले 9 सीटें जीत पाने में कामयाब रही थी। 25 में 16 और 9 का आंकड़ा था। इस बार की कहानी यह बता रही है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के नुकसान में है और कांग्रेस 2 सीटों के फायदे में है। कुछ कहेंगे गिरिजा जी? इसको दो तरह से देख सकते हैं जी। यदि मान लीजिए लाडली बहना योजना जी का कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आता है, मान लीजिए, तो फिर ये आंकड़े सही हो सकते हैं, क्योंकि 2-1 सीटों का कम ज्यादा होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि लाडली बहना योजना ने यदि कोई इसका अंडर करंट रहा होगा, तो फिर बीजेपी की सीटें बढ़ती हुई दिखनी चाहिए, कम होते हुए नहीं दिखेगी। तो कुल मिलाकर कम होते हुए, लेकिन जो भोपाल क्षेत्र के संदर्भ में है, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आ चुके, भोपाल रीजन के अंदर होशंगाबाद है, रायसेन है, विदिशा है, शिवराज सिंह का भी इलाका है, कुछ कुछ इलाका सिंधिया जी के प्रभाव का भी है, इसके बावजूद भी भाजपा नुकसान की जगह फायदे में आनी चाहिए थी, पर हो उल्टा रहा है। फायदे की जगह नुकसान रिफ्लेक्ट हो रहा है एग्जिट पोल में, दिखा रहा है। वही मैंने कहा, एग्जिट पोल पर यदि आप देखें, जो मैंने आपको कहा कि एक्सिस का जो एग्जिट पोल निकाली है वो बहुत एक्सट्रीम पे जा रहा है। 140 से 162 सीट दिखा रहा है एक एग्जिट पोल, और एक एग्जिट पोल कहीं कहीं मतलब कांटे की टक्कर जैसी स्थिति दिखा रहा है। तो ये वेरिएशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब 2 निकलते हैं, या तो लाडली बहना योजना या शिवराज सिंह के अपने पर्सनालिटी का करिश्मा उस तरह से काम नहीं किया है, एक सामान्य रूप से काम किया है, जिसमें कि कांटे की टक्कर दिख रही है, 2018 की स्थिति दिख रही है। और यदि वो करिश्मा काम किया है और उस योजना जो लागू कर दी गई, बड़ा फर्क ये है लाडली बहना योजना में कि शिवराज सिंह ने इस योजना की घोषणा करते ही इसको लागू कर दिया, और पिछले लगभग 4-5 माह से वो पैसा लोगों के खातों में जा रहा है। तो उसका इम्पैक्ट इस एग्जिट पोल में नहीं दिख रहा है। जो गिरिजा शंकर जी बात कह रहे हैं वो काफी हद तक सटीक है। और जो सवाल मेरे द्वारा भी उठाया गया था कि अगर लाडली बहना चली है तो लाडली बहना का फिर आंकड़ा 130, 140, 150 तक जाना चाहिए अगर चली है। सी वोटर का जो सर्वे है वो लाडली बहना के इम्पैक्ट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। हम अभी जो बात कर रहे हैं, जिस सर्वे को लेकर बात कर रहे हैं, वो आंकड़े सी वोटर के हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और एजेंसी जिसके सर्वे की काफी साख रही है, 2018 में जिसके सर्वे काफी सटीक महसूस किए गए थे, 2019 के संदर्भ में भी काफी सटीक महसूस किए गए थे, उसके बाद के चुनावों के संदर्भ में भी जिसके सर्वे को काफी सटीक महसूस किया गया, वो मध्य प्रदेश में अब जो आंकड़े जारी कर रहा है आज तक के साथ मिलकर, वो भारतीय जनता पार्टी की इस स्पष्ट लहर के संदर्भ में संकेत कर रहा है। 140 से 162 जिसके संदर्भ में गिरिजा जी के साथ हमारी बातचीत चल रही थी, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। पर दोनों पार्टियों एजेंसियों के सर्वे में बड़ा अंतर है। हमारे पास में जो सर्वे है सी वोटर का, निमाड़ इलाके के संदर्भ में कुल 28 सीटें, 28 में पिछले इलेक्शन में कांग्रेस ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था, 18 सीटें हासिल हुई थी, बीजेपी को 8 सीटें हासिल हुई थी। वही उसके मुकाबले भाजपा इस बार इंप्रूव कर रही है, 12 सीटें लेती हुई दिख रही है। कांग्रेस उससे बेहतर है, पिछली बार के नुकसान में 16 सीटें, मतलब पिछली बार के मुकाबले में 2 सीटों का नुकसान और भाजपा को 4 सीटों का फायदा। निमाड़ में क्या कैलाश विजयवर्गीय का इंदौर से मैदान में उतरना कोई इंपैक्ट दे रहा है गिरिजा जी? क्योंकि इन दिग्गजों को जो मैदान में उतारा गया था उसमें मालवा निमाड़ से एक ही दिग्गज मैदान में उतारा गया जो
अमूमन विधानसभा चुनाव का हिस्सा नहीं रहता, वो है कैलाश विजयवर्गीय। क्या कहेंगे आप? देखिए, कैलाश विजयवर्गीय हो या नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो या फग्गन सिंह कुलस्ते हो, ये चार जो, मैं इसमें बाकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव लड़ रहे हैं उनको मैं नहीं गिन रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे विधायकों का लोकसभा चुनाव लड़ना या लोकसभा सांसदों का विधानसभा चुनाव लड़ना ये आम बात है। ये जो चार जो लोग हैं इन 8 में से, ये 3 जिनमें से वो सेंट्रल कैबिनेट के मेंबर हैं और चौथा जो है वो पार्टी का महासचिव है। इन चारों को उतारने का हमने अनुमान लगाया, एक परसेप्शन बनाया कि इनको बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए उतारा गया है, जबकि ऐसा पार्टी ने और न चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने ऐसी कोई बात कभी नहीं की। बल्कि कैलाश विजयवर्गीय ने तो चुनाव, जब उनके नाम की घोषणा हुई तो उन्होंने तो इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया और ये बताया कि मैं तो हेलीकॉप्टर में चुनाव प्रचार करने की का मन बनाया था, अब मुझे वोटरों के पास जाके अपने लिए वोट मांगना है। तो जाहिर है कि इन प्रत्याशियों को लेकर कोई बीजेपी की रणनीति रही होगी कि इनके कारण चुनाव में बहुत प्रभाव पड़ेगा, फायदा मिलेगा, ऐसा कुछ सामने नहीं था। और जिस तरह से चुनाव में इन लोगों को अपने अपनी सीटों को निकालने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जो दिखा यहाँ पर, तो ऐसा लगा कि किसी दूसरे प्रत्याशी, आम प्रत्याशी से अलग इनकी खुद की स्थिति अपने विधानसभा में ऐसी नहीं है कि वो नॉमिनेशन भरें और निकल जाएं चुनाव प्रचार के लिए अपने इलाके में और उनकी जीत सुनिश्चित हो। ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं है, कोई स्थिति नहीं है। लेकिन मैं एक्सेस के सर्वे को एक बार अपने दर्शकों के बीच में स्पष्ट तौर पर रखना चाहता हूं, क्योंकि ये धारा से विपरीत सर्वे आ रहा है और एक ऐसी एजेंसी का सर्वे आ रहा है जिसकी सटीकता अतीत में काफी सही महसूस की गई है। एक्सेस बाय इंडिया और आज तक के द्वारा जो सर्वे किया गया है उसमें बीजेपी मध्य प्रदेश में 140 से 162 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। 140 से 162 मतलब बहुमत से अधिक, और इतनी अधिक कि 2/3 बहुमत को भी पार कर जाए। कमोबेश ऐसी स्थिति 2013 में जिस प्रकार का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया था, क्या भारतीय जनता पार्टी उस प्रदर्शन को दोहराने जा रही है? यह सर्वे कमोबेश वैसा आंकड़ा दिखा रहा है। कांग्रेस के संदर्भ में जहां तक कहानी है तो 68 से 90 में अगर बात करें तो बड़ी संख्या में बागी चुनाव लड़े हैं। बीएसपी ने तमाम बागियों को अपना प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, कुछ बागियों को समाजवादी पार्टी ने भी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, पर इसके बावजूद भी बहुत कहानी बन नहीं रही है। हो सकता है कि उनके हिस्से में एक भी सीट ना आए और अधिकतम आएगी तो एक्सेस के सर्वे के अनुसार मात्र 3 सीटें आएंगी। तो 140 से 162, 68 से 90, 0 से 3 और औसत के तौर पर चले जाएं तो पिछले विधानसभा चुनाव में 109 सीटें जीत पाने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार 152 सीटें जीत सकती है। पिछले चुनाव में 114 सीट जीतने वाली कांग्रेस को बड़ी निराशा का सामना करना पड़ सकता है, उसके हिस्से में कुल 76 सीटें आ रही हैं। और वहीं अन्य जो पिछली बार सरकार बनाने के खेल में काफी मजे लिए थे, 2 सीटों के आसार बन रहे हैं। जी गिरजा जी, यह है एक्सिस का आंकड़ा। इसका यदि हम एक्सिस को देखें और सी वोटर को देखें जी, तो सी वोटर का सर्वे ये बताता है कि कोई लहर लाडली बहना योजना का या मुख्यमंत्री के अपने व्यक्तित्व का करिश्मा जैसा कुछ नहीं था। लेकिन एक्सिस के मैं बीच में रोकूंगा गिरजा जी, आपने कहा कि मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व का करिश्मा नहीं था। भाई भाजपा ने तो कैंपेन चलाया है, मोदी के मन में एमपी है, एमपी के मन में मोदी है। तो अगर 140 से 162 का आंकड़ा है तो ये मोदी मैजिक से आपका इनकार क्यों है? मोदी मैजिक से इनकार नहीं है जी, लेकिन आप यदि पिछले मतदान से पहले के 2 हफ्ते का चुनाव प्रचार यदि आप देखेंगे तो पूरा का पूरा चुनाव प्रचार मुख्यमंत्री पर सेंट्रिक था। आप देखेंगे कि 165, 170 विधानसभा उन्होंने एक दिन में 10 से 15 सभाएं ली। इवन दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन उन्होंने आम सभाएं ली। तो इस इम्पैक्ट को आप नकार नहीं सकते। ये नहीं, मैं नकार नहीं रहा, मैं तो कुल मिलाकर हर बिंदु पर दर्शकों की जिज्ञासाओं का समाधान आप जैसे सुधी विश्लेषक की मौजूदगी के कारण कराने की कोशिश कर रहा हूं।
तो मैं तो ये समझाने की या समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका श्रेय किस किस को दिया जा सकता है। तो आपने एक लाडली बहना को दिया, एक शिवराज सिंह चौहान के व्यक्तित्व को दिया, पर भाई पसीना तो मोदी जी ने भी बहुत बहाया, ऐसा भाजपा के लोग कहते हैं। बहुत सभाएं उनकी चुनाव घोषणा के बाद भी हुई, चुनाव से पहले भी हुई। आप तो गवाह थे 25 सितंबर को कितना बड़ा भोपाल में हुआ, इतना बड़ा समागम कार्यकर्ताओं का, और स्लोगन क्या चला, मोदी के मन में एमपी है, एमपी के मन में मोदी है। तो क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति सफल हो गई, जो उन्होंने प्रदेश के सारे नेताओं को पीछा करते हुए मोदी जी को सामने कर दिया, इसलिए लोग टूट पड़े हैं भाजपा को वोट देने के लिए? गिरिजा जी, ये सब सही माना जाता जब ये मैजिक राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता। जी। ये मैजिक केवल मध्य प्रदेश में क्यों देखने को मिल रहा जी। है? यदि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जितना पसीना उन्होंने मध्य प्रदेश में बहाया, उतना ही पसीना छत्तीसगढ़ में बहाया है, उतना ही पसीना राजस्थान में बहाया है, लेकिन ये मैजिक यहाँ क्यों देखने को मिल रहा है? तो ये यहाँ पर इसीलिए हमको मानना पड़ेगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका जो मैजिक है, उस मैजिक से आगे बढ़कर यदि रिजल्ट यहां मिल रहे हैं तो जाहिर है इसमें लाडली बहन, और जो लाडली बहना योजना जो है उसको आप इस रूप में देखिए कि वो कितने बड़े ट्रम्प कार्ड के रूप में वो थी, या कम से कम जो कंसर्न लोगों ने माना। योजना की घोषणा के 3 दिन के भीतर घोषणा पत्र और बाकी तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए कमलनाथ जी ने तुरंत घोषणा की योजना की, वो महिला सम्मान योजना, और उसमें 1000 रुपए से बढ़ाकर 1250 रुपए देने की बात की। इसका मतलब उन्होंने आंक लिया था कि ये योजना कहीं ना कहीं जाकर बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाने वाला है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने पूरे चुनावी आम सभाओं में मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को या मध्य प्रदेश की लीडरशिप को, इवन मुख्यमंत्री को बहुत उसका ढंग से उसका कोई जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने यदि मध्य प्रदेश की उपलब्धियों की बात की तो उन योजनाओं की बात की जो केंद्र ने दी है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या नल जल योजना हो, उनकी बात की। लेकिन उनको अपनी हर सभा में लाडली बहन सीटें हासिल की थी, उसे इस बार कुल 25 सीटें मिल रही हैं। बीएसपी एक पर थी, एक ही मिलेगी, अन्य एक पर थे 2 भी पहुंच सकते हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस 12 सीटों के फायदे, भाजपा 13 सीटों के नुकसान। बघेलखंड बुंदेलखंड, उमा भारती को घर बिठा दिया, क्या इसकी कीमत चुका रहा है? बघेलखंड ने पिछली बार काफी अच्छा किया, पर इसके बावजूद भी राजेंद्र शुक्ला को 4.5 साल घर बिठाए रहे, उसकी कीमत चुका रहा है। क्या कहते हैं गिरजा जी, सी वोटर? ये एक अनुमान है, और वो अनुमान जो एक्चुअल चुनाव परिणाम होंगे उसे डिफरेंट होगा। चुनाव परिणाम जब आएगा तब हम बात करेंगे कि किसको किसकी कीमत चुकानी पड़ी। अभी मुझे लगता है कि बघेलखंड और बुंदेलखंड को मिलाकर जो इनके आंकड़े हैं, तो जो बीजेपी को नुकसान दिख रहा है वो शायद हो सकता है विंध्य में हो, बघेलखंड में, क्योंकि बघेलखंड में पिछले चुनाव में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की थी और कांग्रेस उन 30 सीटों में से केवल 6 सीटों पर सिमट गई थी। तो जाहिर है कि ये यहाँ पर कांग्रेस का कुछ इंप्रूव करना प्रत्याशित था। बघेलखंड की बात जहां कर रहे हैं अपन, बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड में जो पूरा जो उसका बिहेवियर है वो थोड़ा डिफरेंट है विंध्य से। वहां पर दोनों ही पार्टियों को एक तरफा जीत विंध्य की तरह नहीं मिली थी। तो दोनों को मिलाकर भी देखें तो बीजेपी और कांग्रेस को जो सीटों जिन सीटों का अनुमान सी वोटर लगा रहा है, तो उसमें एक बात बहुत साफ दिखती है कि सी वोटर के आकलन में, उनके एग्जिट पोल में लाडली बहना का कोई असर नहीं है। बहरहाल हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद और प्रदेश उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश इकाई के प्रताप भानु शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। प्रताप भानु जी, आपका स्वागत है। लेकिन प्रताप भानु जी के साथ चर्चा को शुरू करें उससे पहले एक बार निगाह डालते हैं अब तक के एग्जिट पोल्स के आंकड़ों पर।
पांचों राज्यों के संदर्भ में मेरे पास आंकड़े हैं। मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल्स के संदर्भ में बड़ा विरोधाभासी रुझान देखने को मिल रहा है एग्जिट पोल में। कुछ एग्जिट पोल एक तरफा भाजपा की लहर बता रहे हैं, वहीं कुछ एग्जिट पोल कांटे का संघर्ष दिखा रहे हैं। जो एक तरफा लहर दिखा रहे हैं, ऐसे दो सर्वे हमारे पास में, एक इंडिया टुडे एक्सिस बाय इंडिया का है जो भारतीय जनता पार्टी को 140 से 162 सीटें दे रहा है, वहीं कांग्रेस के हिस्से में 68 से 90 सीटें, अन्य के हिस्से में 2 सीटें। न्यूज 24 चाणक्य जो 2014 में चर्चा में आया था लोकसभा चुनाव के संदर्भ में अपने सटीक आकलन को लेकर, उसका आंकड़ा भाजपा की लहर दिखा रहा है 151 सीटों के साथ, कमोबेश एक्सिस के साथ खड़ा है चाणक्य। वही कांग्रेस 74 सीटों पर। टाइम्स नाउ ईटीजी कांटे का संघर्ष 105 से 117 भाजपा, 109 से 125 कांग्रेस। जन की बात भाजपा 100 से 123, कांग्रेस 102 से 125। टीवी 9 पोल स्टार्ट 106 से 116 बीजेपी, 111 से 121 कांग्रेस। रिपब्लिक बैटरीज 118 से 130 बीजेपी, 97 से 107 कांग्रेस। इंडिया टीवी सीएनएक्स 140 से 149 बीजेपी, कांग्रेस 70 से 89। वहीं दैनिक भास्कर भी अपना सर्वे सार्वजनिक कर रहा है, देश का सबसे बड़ा अखबार है, वो भाजपा को 95 से 115 और कांग्रेस को 105 से 120। भास्कर मध्य प्रदेश में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को बढ़त दिखा रहा है। गिरजा जी, एक ऐसा अखबार जिसके पास अपना नेटवर्क गांव-गांव तक है, जिसके पास हर तहसील में अपना संवाददाता है, वो मध्य प्रदेश में कांटे की लड़ाई और कांटे की लड़ाई में कांग्रेस की बढ़त, कुछ कहेंगे? मैं अखबार के सर्वे को सीटों के लिहाज से मैं सही नहीं मानता। आप याद करिए कि 67-71 के चुनाव में जब ये सर्वे एजेंसी नहीं हुआ करती थी, तो हम लोग बतौर पत्रकार जो जाते थे वो सर्वे ही था। वहां भी जाकर हम लोग जो है अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह से बात करते थे, बहुत ज्यादा टाइम देकर, बहुत ज्यादा घुल मिल कर बात करते थे, और उसके बाद हमारी रिपोर्टिंग होती थी कि विदिशा में प्रताप भानु शर्मा का पड़ रहा भारी। लेकिन ये बताना तब भी संभव नहीं था कि वो जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। और उसमें यदि कोई अखबार का आकलन अपने संवाददाताओं और नेटवर्क के जरिए ये बताए कि इसको इतनी सीटें मिल रही हैं, तो मैं इसको बहुत वैज्ञानिक नहीं मानता। सर्वे करने के लिए या एग्जिट पोल करने के लिए उसकी एक अपनी पद्धति है, उस पद्धति से जाना होता है। पर ये कौन सी पद्धति है गिरजा जी? एक 140 से 162 देता है, दूसरा 106 से 116 देता है, कौन सी पद्धति है? या पैकेज की पद्धति है? एजेंसी जो है यदि एक ही पैटर्न पर सर्वे करेंगी तो अलग अलग एजेंसियों की जरूरत ही नहीं है। फिर तो कोई भी एक एजेंसी कर सकती है। यदि अलग अलग कंपनी के ब्रांड का आप सामान लेंगे तो उसमें वेरिएशन आपको मिलेगा। आप चाहें तो ये तो वेरिएशन मिलेगा। गिरजा जी से हमारी काफी लंबे समय से बात कर रही है, प्रताप भानु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रताप भानु जी, ये